नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी का। ठीक है, इसका जो सैंपल पेपर है जो कि CBSE ने आपके लिए निकाला है, वो सैंपल पेपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो सैंपल पेपर का मतलब ये होता है कि ऐसा पेपर जो आपका बोर्ड एग्जाम फाइनल में होगा 2024 में, उससे पहले CBSE एक सैंपल पेपर निकालती है। उसका नाम ही है सैंपल पेपर, यानी कि इस पेपर का आपको एक सैंपल दिखा जाता है, किसी फॉर्मेट में आपका जो फाइनल एग्जाम है वो होगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ना, आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको जब पूरा पेपर समझ में आए कि आपको पेपर कैसे आने वाला है, कैसे आपको क्वेश्चन आएंगे, MCQ क्वेश्चन कितने आएंगे, बड़े क्वेश्चन कितने आएंगे, छोटे क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, सभी आपको समझाया जाएगा इस पूरे वीडियो में। ठीक है, सेशन आपका 2023-24 का है जो कि अभी चल रहा है, न्यू सेशन। ठीक है, CBSE ने ऑफिशियली सैंपल पेपर को निकाला है। ठीक है, मैं आपको पूरा आज बताऊंगा इस वीडियो में, पूरा फॉर्मेट बताऊंगा आपको कैसा पेपर आएगा। देखो, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना कि आपका मान लो 40 नंबर का MCQ आ रहा है, तो सेम टू सेम 40 नंबर का MCQ आपका बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका नाम ही है सैंपल पेपर। जैसा पेपर है वैसे ही सैंपल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिर्फ क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन पेपर का फॉर्मेट जो है ना बच्चों, वो सेम रहेगा। जैसे मान लो इसमें 10 क्वेश्चन MCQ है, तो बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन ही आपके MCQ आएंगे, 11 नहीं आएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, सेम टू सेम आपका फॉर्मेट होता है, इसको सैंपल पेपर इसलिए कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं पूरा कैसा आपको पेपर आएगा, क्या होगा। देखो, आपका 80 नंबर का पेपर आएगा हिंदी का। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे का। ठीक है, जब आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम होगा, तो उसमें जो है आपका 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ कि देखो, जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, तो प्री बोर्ड एग्जाम में भी आपका यही फॉर्मेट सेम टू सेम फॉलो होगा, क्योंकि प्री बोर्ड का मतलब ही होता है बोर्ड से पहले का एग्जाम। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मेट बोर्ड में होगा वही आपका प्री बोर्ड में भी होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका सैंपल पेपर जो CBSE निकाला है, ये सेम टू सेम जो फॉर्मेट आपको आपके प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए आप? ये बेसिक सी बातें थी, मैंने आपको बता दिया। आप समझते हैं कैसे कैसे पेपर आएगा, क्या आएगा। देखो, ये जब क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A जो है आपका, ये होगा आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन। MCQ होगा पूरा 40 नंबर का। ठीक है, 40 नंबर का। और सेक्शन B जो है आपका बच्चों, ये होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका 40 नंबर का आएगा, ये आप समझना। ठीक है, सेक्शन A और सेक्शन B, दो चीज आप समझो, मैं आपको समझाता हूँ। टोटल आपके प्रश्न होंगे 17। सेक्शन A सेक्शन B दोनों को मिलाकर के प्रश्नों की संख्या होगी कितनी, तो 17 आपके प्रश्न आएंगे टोटल। ठीक है, यानी सेक्शन A जो है ये आपका MCQ होगा 40 नंबर का। सेक्शन B जो है आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप होगा, यानी कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ये भी आपका 40 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल प्रश्न आपके 17 होंगे। ठीक है, और सेक्शन A में जो है 10 प्रश्न है। ठीक है, और जो है उप प्रश्नों की संख्या 44 दी गई, मतलब आपसे 44 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब इसमें देखो, एक 10 तो प्रश्न है, लेकिन उसके अंदर पार्ट बने हुए 10। पहले का आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा, दूसरे को आपको मिलेगा, ऐसे। ठीक है, यानी कि जो आपका टोटल प्रश्न की संख्या बात करें 44 है, उसमें से आपको कोई 40 प्रश्नों का आपको उत्तर दे रहा है। ठीक है, 4 आपको विकल्प में मिलेंगे, आपको जो आसान लगे आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये है। सेक्शन B में जो है आपका 7 प्रश्न है, और सभी प्रश्न में जो आपको आंतरिक विकल्प यानी कि ऑप्शन दिए गए अथवा करके, ठीक है, आपको दिया होगा ऑप्शन, उसमें आपको जो क्वेश्चन इजी लगे आप उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, देखो यदि आप सैंपल पेपर को समझ लेते हो ना, तो ये मान लो कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। क्यों? तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ऐसा फॉर्मेट आएगा, इतने नंबर के प्रश्न आएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा ना। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आपके फायदे के लिए बताता हूँ, आप ध्यान से वीडियो को देखें, समझे। ठीक है, देखिए, आपका सेक्शन A जो है आपका 40 नंबर का है। इसमें आपका पहला प्रश्न आएगा अपठित गद्यांश, मतलब ऐसा गद्यांश जिसने आपको, जो आपने कभी नहीं पढ़ा हो। ठीक है, आपसे सिलेबस से बाहर आएगा ये। ठीक है, अपठित गद्यांश 5 नंबर का आएगा। आपसे 5 MCQ पूछेंगे, देख सकते हो आप, यह गद्यांश है आपका पूरा। और आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको प्रश्न के सामने 4 ऑप्शन दिखेंगे, आपको किसी का जो आंसर है उसको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर आपको बताना पड़ेगा। आगे बात करें हम, तो दूसरा प्रश्न जो है आपका, यह आपका आएगा अपठित काव्यांश। ये भी आपका होगा 5 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और जो है आपके सामने ऑप्शंस होंगे, और जो है आपको आंसर आप देना दोगे तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, यदि आपने पढ़ाई करी होगी तो आप थोड़ा बहुत आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक है, ये पूरा सैंपल पेपर है, जैसा जो है ना, समझ सकते हो आप कि ऐसा ही पेपर जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, सिर्फ प्रश्न अलग होंगे, लेकिन जो फॉर्मेट है पेपर पेपर का, ये बिल्कुल सेम रहेगा 100%। ठीक है,
तीसरा आपका प्रश्न जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद में से लिया गया है, ये आपका 4 नंबर का है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, पूरा सैंपल पेपर है। यदि आपको जो है ना इस पेपर का पीडीएफ चाहिए या फिर इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए ना, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना कि हमें सॉल्यूशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपके लिए जो है एक अलग वीडियो बना दूंगा सॉल्यूशन का, और पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन जो होता है वीडियो का उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, यदि आप कमेंट करते हो तो आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो है आपको जो इसका सॉल्यूशन जो है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से, तो आप कमेंट कर सकते हो आपको वीडियो चाहिए या पीडीएफ चाहिए। ठीक है, चौथा आपका प्रश्न जो है ये निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, इसमें से किसी आपको 4 का आंसर देना है, यह आपका 4 नंबर का है, वाच्य पर आधारित है ये। आगे बात करें, देखिए 5वां प्रश्न जो है आपका ये पद परिचय पर आधारित है, इसमें आपको 4 नंबर मिलेगा। आप 5 में से किसी 4 का आपको आंसर देना है। ठीक है, पूरा सैंपल लेवल है बच्चों ये। छठा जो आपका प्रश्न है यह अलंकार है, इसके ऊपर आधारित है। 5 प्रश्न है, आपको किसी 4 का आंसर देना है, 4 नंबर का होगा आपका। ठीक है, 7वां जो आपका प्रश्न है पठित गद्यांश से लिया गया, यानी कि ऐसा गद्यांश जो आपके सिलेबस से होगा। ठीक है, जो आपका सिलेबस है बच्चों उसमें से लिया गया है, इसलिए इसको पठित गद्यांश बोलते हैं। ये 5 नंबर का आपका आएगा, देख सकते हो आप पूरा। ठीक है, अब आपका आ गया 8वां प्रश्न, क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों का चयन कीजिए। आपको जो है जो आपका क्षितिज जो आपका पुस्तक है ना, उसमें से जो है आपको 2 प्रश्नों का आंसर देना है। ये आपके सामने 2 प्रश्न 2 नंबर के। फिर आपका 9वां प्रश्न जो है बच्चों, ये पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका पठित गद्यांश पर ही आधारित है, आपको 5 नंबर का इसका आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, और आपका 10वां जो प्रश्न है, ये पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 2 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। यानी 2 नंबर का आपका ये जो आपकी कविता होती है ना, उसमें से जो है आपको आंसर देना है, बुक में से आएगा ये सब। यहाँ पर देखो बच्चों, हमारा सेक्शन ए होता है कंप्लीट, कितने नंबर का, तो 40 नंबर का। ठीक है, समझ गया आप। देखो जैसा मैंने आपको सैम्पल पेपर में बताया, ठीक ऐसा ही जो आपको फॉर्मेट है वो बोर्ड एग्जाम में फॉलो होगा। ऐसे ही आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ही ध्यान रखें। अब आता है आपका दूसरा सेक्शन बी, ये भी आपका 40 नंबर का होगा। ये आपका कैसा है, लिखने वाला है। ठीक है, लिखने वाला, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इसमें एमसीक्यू नहीं मिलेगा आपको। तो आपका प्रश्न 11 जो है, ये गद्य पाठों के आधार पर 4 में से किसी 3 प्रश्न का आपको आंसर देना है। 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा, यानी 2 गुणा 3 बराबर 6 नंबर आपका यहाँ पे हो जाता है। 12वां जो आपका प्रश्न है बच्चों, ये कविताओं के आधार पर आपको 4 में से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये भी आपका 2 गुणा 3 2 नंबर का 1 प्रश्न है, और 3 प्रश्न आपके कितने होंगे, तो 6 नंबर के आपको हो जाते हैं। 13वां जो आपका प्रश्न है बच्चों, ये पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित में से 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर जो आपको देना है, ये आपका हो जाएगा 8 नंबर का। ठीक है, यानी 4 नंबर का आपका 1 प्रश्न है, 2 प्रश्न आपको कितने का हो गया बच्चों, तो आपका 8 नंबर का होगा। अब आता है आपका 14वां प्रश्न, ये निम्नलिखित में 3 विषयों में से किसी एक विषय पे आपको अनुच्छेद लिखना है, 6 नंबर का आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखो। आप जो अपने सिलेबस को पढ़ाई भी करो, ठीक है, आपने यदि पढ़ाई नहीं करा, पढ़ाई को बहुत अच्छे से करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है, प्री बोर्ड एग्जाम में जो है आपको अच्छे से प्रदर्शन करना है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है बच्चों, पढ़ाई आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई आप करो और अच्छे से मार्क्स स्कोर करो। तो मैं आपको सैंपल बता रहा हूँ कि आपको ऐसा एग्जाम आएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा ना कि कितने प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आएंगे। आप जो देख रहे हो ना, ऐसा ही जो फॉर्मेट है आपके बोर्ड एग्जाम में फॉलो होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसलिए कि आप ध्यान रखो कि सैंपल पेपर का फॉर्मेट जो है ना, आपके माइंड में छप जाना चाहिए कि हाँ 40 MCQ आएंगे, 40 लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे, आपको पूरा पता हो जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। 15वां जो आपका प्रश्न है बच्चों, ये आपका है पत्र लेखन का, ये आपका 5 नंबर का है। ठीक है, देखो जो आपका मार्क्स यहाँ है ना 5 नंबर का पत्र लेखन, सेम टू सेम प्रश्न नंबर 15 ही आपका जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, पत्र लेखन का ही आएगा, 5 नंबर का ही होगा। बस क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन फॉर्मेट वही होगा। आगे बात करें तो 16वां प्रश्न जो है आपका, ये आ जाता है आपका। ठीक है, प्रवृत्ति लेखन का ये 5 नंबर का। और आपका अंतिम प्रश्न यानी 17वां प्रश्न, ये भी आपका 4 नंबर का है। ये विज्ञापन है या फिर आप संदेश लिख सकते हो। ठीक है, आपको 2 ऑप्शन मिले, या तो विज्ञापन लेखन लिख सकते हो या फिर संदेश लेखन भी लिख सकते हो। ठीक है, 4 नंबर का आपका ये हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पूरा सैंपल पेपर समाप्त हो जाता है, आप देख सकते हो। ठीक है, यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको जो है इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, एक लाइक जरूर करें, और जो है चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।